कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कैटेगराइज करना, किसी भी चीज को कैटेगरी में बांटना उनकी शेप, साइज, कलर को लेकर। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें कुछ चीजें पड़ी हैं, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। तो जैसे मैं इन बॉक्स में से एक चीज निकालूंगा, मैं देखूंगा उसका कलर कौन सा है, मैं कहूंगा रेड है, तो मैं उसको इस बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मैं दूसरी चीज निकालूंगा, मैं देखूँ कलर कौन सा है, मुझे मिलेगा ब्लू कलर है, मैं उसको इस बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर हम ऐसे करते जा रहे हैं तो इसका मतलब हम उनको कलर के बेसिस पर डिफाइन क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको कैटेगरी बांट रहे हैं। यही होती है क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्लासिफिकेशन करते हैं, रीजनिंग में इसके टाइप कितने होते हैं। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। हमें क्वेश्चन दिया होता है, हमें ये फाइंड करना होता है कि उसमें से ऑड वन कौन सा है, अलग कौन सा है। इसका एग्जांपल तो मान लीजिए बॉक्स है, आपको यहाँ इसमें कुछ लेटर्स पढ़े हैं, ए ई आई एफ एम ओ यू। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कोई दो लेटर ऑड हैं जो फाइंड कीजिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ ऑड क्या मिल रहा है, ये ए ई आई ओ यू, ये जो है ये वोवल है, जबकि एफ और एम वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्लासिफाई किया कि ऑड वन कौन सा है, हमने उसको अलग कर लिया, हमने उसकी कैटेगरी अलग बना ली। ये होता है जी अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है। नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब कोई सिंगल्स नंबर, डबल या क्यूब्स या पेयर्स, बहुत सारे ग्रुप भी हो नंबर का, लेकिन उसमें से कोई एक ऑड हो, हम उस ऑड को जब क्लासिफाई करते तो होता है नंबर क्लासिफिकेशन। सेम एग्जांपल, एक बॉक्स है, उसमें नंबर्स हैं 2 4 9 11 6 8 10। अब इसमें हमें ऑड वन फाइंड करना है, तो हम ये देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ में एक चीज दिख रही है कि जो बाकी है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, और जबकि 9 और 11 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑड होगा। हमने नंबर से क्लासिफाई किया कि वो किस कैटेगरी में आएगा, वो इस कैटेगरी का है या दूसरी कैटेगरी का है। तो ये होता है नंबर क्लासिफिकेशन। आपको एक चीज क्लासिफिकेशन में ध्यान रखनी है कि आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ जाना है, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ जाना है, आर्टिफिशियल ट्रुथ की तरफ नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, मतलब जो इस संसार में सच है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नहीं, जो आपको लगता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूं कि एलिफेंट फ्लाई इन द स्काई, एलिफेंट आकाश में उड़ता है, तो ये आर्टिफिशियल ट्रुथ है। हमें पता है एलिफेंट सिर्फ जमीन पे चलता है। अगर मैं कहूँ एलिफेंट जमीन पे चलता है तो ये यूनिवर्सल, क्योंकि इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको जिसको प्रूफ नहीं कर सकते वो आर्टिफिशियल ट्रूथ है, जिसको प्रूफ कर सकते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन में हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ देखना है, आर्टिफिशियल ट्रूथ की तरफ नहीं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में एक वर्ड ऑड हो, एक वर्ड अलग हो। मान लीजिए आप किसी जू में गए, ठीक है जी, वहां आपको 4 तरह के जानवर मिले। एक था क्रोकोडाइल, एक था स्नेक, एक थी लिजार्ड, मॉन्स्टर लिजार्ड, और एक मिला आपको फ्रॉग। अब आप कैसे क्लासिफाई करेंगे,
देखा जाए तो ये जो है ये सब रेंगने वाले हैं यानी रिप्टाइल्स हैं, और ये जो फ्रॉग है ये कूदने वाला है, ये रिप्टाइल्स नहीं है। तो ये ऑड वन हो गया, ये क्लासिफाई अलग हो गया। ऐसे और एग्जांपल भी है, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, वहां एक चीज पड़ी है, पेंसिल, एक चिप्स, एक चॉकलेट, और एक मान लीजिए टॉफी। तो आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो पेंसिल है ये ओड है, ये अलग है, ये सब खा सकते हैं, ये स्नैक्स टाइप हो गया, लेकिन ये स्नैक्स टाइप नहीं है, तो ये ऑड वन हो गया। आइए देखते हैं इन तीनों के एक एक दो दो क्वेश्चन देखते हैं, और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा वीडियो भी बड़ी नहीं होने वाली। आइए देखते हैं अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुप दे रखा होता है अल्फाबेट्स का, आपको ऑड वन फाइंड करना होता है, या किसी तरह की जो कोई सीरीज नहीं बन रही होती, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता, तो वो ऑड होता है। क्वेश्चन की मदद समझते हैं। आपको इसमें से ऑड वन फाइंड करना है, अलग कौन सा है। देखिए यहाँ देखिए FGHHIJ, ठीक है। अभी इसका कोई रिलेशन निकालते हैं, जैसे आप ऑप्शन देखेंगे अगला आपको रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। PQRRST MNOOPQ। यहाँ देखिए ये जो है सीरीज कंटिन्यूअस में जैसे अल्फाबेट होते हैं वैसे ही है। FGHHIJ, ये आखिरी लेटर कॉमन है, बाकी सीरीज सेम है। FGHIJ, PQRST MNOPQ। लेकिन यहाँ दिक्कत फोर्थ ऑप्शन में क्या दिक्कत आ गई, CDEDEF मीन्स यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है जबकि यहाँ से होनी है। लास्ट लेटर कॉमन नहीं है, सीरीज भी कंटिन्यूअस में नहीं है, अल्फाबेट्स में नहीं आ रहा, तो ये ऑड वन हो गया। हमने इसको ऑड वन क्लासिफाई कर दिया कि ये इस ग्रुप का प्राणी नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसी तरह के सब क्वेश्चन होते हैं? जी नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन देखने से प्रैक्टिस करने से समझ आ जाता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको वही ऑड वन फाइंड करना है। यहां देखिए AQIU, यहां देखा जाए तो हमारे पास 3 तो वोवल है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, वो है वोवल, बाकी बचा क्यू। तो ये हमें लग रहा है क्लासिफाई कर लेते हैं हम इसको ऑड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए रीजनिंग की स्टार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से होता है, लेकिन आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर मेथड पता हो, हमें पता हो कैसे सोल्व करना है, तो सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। ये तो होगी जी अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन की। अब देखते हैं ये फाइंड ऑड वन आउट बाई से क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन यहाँ नंबर क्लासिफिकेशन में आपको ये देखना होता है कि कौन सा नंबर मैच नहीं हो रहा है ग्रुप के हिसाब से। अब यहाँ देखें 10 का स्क्वायर है, ठीक है जी, यहाँ भी सेम स्क्वायर है। अब आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस के बाद आती हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए 7 7 49 होता है, हमें लास्ट में 9 दिख रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये तो हमें याद भी 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये भी हम चलो मान लेते हैं कि स्क्वायर है। 6 लास्ट लेटर सेम है तो ये भी स्क्वायर है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि लास्ट लेटर का स्क्वायर है, मतलब कॉमन है लास्ट डिजिट, लेकिन यहाँ 8 8 64, यहाँ है 2, स्क्वायर नहीं है, तो ये जी हो गया ऑड वन आउट। ये इस ग्रुप के साथ क्लासिफाई नहीं हो रहा है, किसी दूसरे ग्रुप के साथ क्लासिफाई हो रहा है। क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, आपको ऐसे नंबर दे सकते हैं जो किसी और तरह से मल्टीप्लाई होते हो, लेकिन एक नंबर ऐसा होगा, हो सकता है जो स्क्वायर होता है वो ऑड वन उस टाइम हो जाता है। मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है 1 और एक नंबर है सी। इन तीनों का कोई ना कोई रिलेशन तो है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इन दोनों के साथ, तो ये हो जाता है ऑड।
ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें भी सेम करना है, ऑड वन फाइंड करना है। यहाँ थोड़ा हमें दिखने से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है फर्स्ट वाला। देखिए 7 5 का, तो हमें इसका ये आंसर मिलता है। ठीक है जी। सेम हम यहाँ करते हैं तो ये मिलता है, यहाँ कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो देखिए ए बी और सी आपस में रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन डी का रिलेशन 6 8 48, यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये जी ऑड वन हो गया। क्वेश्चन दिखने में भले कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन सोल्व करने के बाद देखिए, अगर हमें किसी तरह का बस एक बार रिलेशन मिल जाए कि रिलेशन क्या बन रहा है, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्वेश्चन हो जाए और जम्बल हो जाए, कुछ ऐसे दे दें, ये भी हो सकता है कि अगर ये भी कह सकते हैं अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ये आता है, रिमाइंडर वो बचता है। तो क्वेश्चन कैसे मर्जी कर लो, जो रिलेशन रहेगा वो सेम रहेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है। आपको सेम ऑड वन फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ ये एक चीज बहुत इजी हो जाती है कि हमें कोई ज्यादा रिलेशन फाइंड नहीं करना, हमें देखने से पता लग जाता है कि रिलेशन क्या है। फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल। यहां बात करें, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है। अब एम्फीबियन क्या होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है जी। क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन है, जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। टर्टल जो कछुए जैसी, टर्टल और टर्टल लगभग सेम, हम सेम समझते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज ब्रीड है दोनों। ये भी एम्फीबियन है। ये तीन एनिमल्स है जो ये पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। जबकि जो फिश है वो खाली एक्वेटिक है, यानी ओनली वाटर, वो सिर्फ पानी में रहती है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये तीन लगे, हाँ ये पानी में भी रहते हैं लेकिन ये सिर्फ पानी में रहती है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये ऑड वन है। इसके इतने क्वेश्चन आते हैं। देखिए रीजनिंग में टोटल में अभी तो हम बेसिक सा कर रहे हैं, क्वेश्चंस तो आएंगे आगे, जब डायरेक्शन आएगा, सीटिंग सीक्वेंस आएगा, ये सब आएगा तब मजा आएगा, तब आपको इंटरेस्ट और भी ज्यादा आएगा। आज की वीडियो यहीं तक के लिए है, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर दें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।